Good morning, dear students. This is Badal Verma, and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about history and sport, the story of cricket. So let's start, student. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने कल इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने क्रिकेट के उपकरणों के बारे में देखा था और क्रिकेट को एक तरीके से देखा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके पीछे का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा था कि जो क्रिकेट की शुरुआत है वो इंग्लैंड से हुई थी। तो इंग्लैंड से होके ये किस तरीके से संपूर्ण विश्व में एक लोकप्रियता बनाए हुए आज वर्तमान समय में भी रखा है। आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी सारे मैचेस जो हैं वो हमारे भारत में भी किए जाते हैं और काफ़ी सारे स्टेडियम भी जो है वो भारत में भी हैं और विभिन्न विभिन्न देशों में भी हैं, ठीक है ना। तो हमने कल क्रिकेट के बारे में जाना था, ठीक है। तो इंग्लैंड में आपको एक और फैक्ट बता दूं, देखो इंग्लैंड एक ऐसा देश था जहां का सूर्य जो है कभी नहीं छिपता था। अब ये आप कहोगे कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड का सूर्य कभी नहीं छिपता था, ऐसा तो कोई एक तरीके से कुछ कहता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो इंग्लैंड आप लोगों को पता ही होगा एक ऐसा देश था जहाँ पर, देखो ध्यान से सुनना, थोड़े शब्दों पर मेरे गौर करना। देखो इंग्लैंड एक ऐसा देश था जहाँ पर एक तरीके से सूर्य नहीं छिपता था। वो क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ने संपूर्ण विश्व के अधिकतम देशों पर कब्जा किया था, यानी कि उस समय राज किया था। तो एक समय इंग्लैंड का ऐसा था, मानकर चलो अगर भारत में सूर्य छिप जाता है तो अमेरिका में सूर्य निकलता था, यानी कि किसी ना किसी देश में सूर्य निकला ही रहता था। तो इसका ये तात्पर्य था कि इंग्लैंड का एक समय ऐसा भी था जहाँ पर कभी सूर्य नहीं छिपता था, ठीक है। तो देखो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सब लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं क्रिकेट के टूल के बारे में कि भाई जब एक तरीके से क्रिकेट को लेकर के इतने ज़्यादा कानून जो थे, वो जो नियम थे वो प्रतिपादित कर दिए गए, तो क्रिकेट में किस तरीके के जो बदलाव है हम लोगों को देखने को मिले। तो पहली बात तो हम टूल को लेकर के ये बात करते हैं कि क्रिकेट के जो एक तरीके से टूल्स बनाए जाते थे, तो जाहिर सी बात है कि वो नेचुरल एक तरीके से सामग्री से ही बनाए जाते होंगे। जैसे क्रिकेट में होता क्या क्या है, बल्ला होता है, स्टंप होता है और गिल्लियाँ होती है, तो और गेंद होती है, जो कि गेंद जो है वो चमड़े, सुतली और कार्क यानी कि काग से बनाई जाती थी। और जो बल्ला है वो एक तरीके से पहले समय में एक फट्टे से बनाया जाता था, परंतु आज के समय में उसके दो हिस्से होते हैं। एक तरीके से आज भी बल्ला और जो गेंद है वो हाथ से ही बनाई जाती है। तो इसमें आज के समय में, वर्तमान समय में किस तरीके से बल्ला बनाया जाता है, तो ब्लेड या फट्टा जो कि विलो, वेद नामक पेड़ से बनता है। आप लोगों को ये देखो फैक्ट याद रखना है, किस पेड़ से बनता है, वेद नामक। और हत्ता जो है वो बैत से बनता है। अब बैत कहाँ से आया था भाई? देखो जब यूरोपीय उपनिवेशकार कंपनी ने खुद जाकर उपलब्ध हुई यूरोपीय उपनिवेशकार कंपनी ने एशिया जमाया था एक तरीके से, तो वहाँ पर धातु जैसी औद्योगिक कृत्रिम सामग्री का इस्तेमाल, फाइबर, शीशा या धातु जैसी औद्योगिक कृत्रिम सामग्री के इस्तेमाल सिरे से नकारा है। तो जब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेनिस लिली ने एल्यूमिनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश की तो एम्पायर ने उसे अवैध करार दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है वो बल्ला बनाया जाता है। तो कुछ कृत्रिम धातुओं से या कुछ कृत्रिम एक तरीके से, जैसे फाइबर हो गया और शीशा हो गया, लेड, तो इस तरीके की धातुओं से बनाया जाता था। तो दूसरी ओर हिफाजती साज सामान पर तकनीकी बदलावों का सीधा असर पड़ा। वल्केनाइज्ड रबड़ की खोज के बाद पैड पहनने का रिवाज 1848 में चला। तो देखिए पैड, जिसको हम एक तरीके से, आपने देखा होगा जो बैट्समैन है वो एक पैड बांधे रखता है। पहले क्या होता था, पहले नहीं तो कोई पैड होती थी, नहीं कोई हेलमेट होता था, बस डायरेक्टली वो खेलते थे। बट क्रिकेट को नज़र में रखते हुए कुछ सेफ्टी टूल्स भी बनाएंगे जिनसे उनको एक तरीके से चोट से बचाया जा सके। जैसे फेस को बचाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है, पैर को बचाने के लिए पैड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कब इस एक तरीके से प्रचलन में आई? 1848 में। उसी के साथ साथ दस्ताने भी बने और धातु, सिंथेटिक व हल्की सामग्री से बने हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट की कल्पना ही असंभव है। तो किस धातु से बनता था हेलमेट? सिंथेटिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा हल्की होती थी, और दस्ताने भी जो है वो बनाए गए, ठीक है। तो देखिए, तो एक चित्र है जिसमें एक पोस्टर दिया गया है 1848 का,
तो इसमें मैच का ऐलान किया जा रहा है, जिसमें पोस्टर में शौकिया और पेशेवर खिलाड़ी को जेंटलमैन और प्लेयर्स हर एक संबोधित कर रहा है। तो 19वीं शताब्दी में होने वाले मोर्चे में विज्ञापन रंगमंच में पोस्टर जैसे लगते थे और उनसे इस खेल के नाटकीय स्वरूप का पता चलता था। तो इसमें आप एक तरीके से पूरी की पूरी एक तरीके से प्लेयर्स के नाम देख सकते हैं, और यहाँ पर एक लॉर्ड ग्राउंड में जो ये एक तरीके से होने वाला क्रिकेट मैच था। तो इसमें संपूर्ण जानकारी जो है वो दी गई है एक पोस्टर के माध्यम से। एक आप ये चित्र 6 देख सकते हैं, जिसमें महान बल्लेबाज WG क्रेज बल्लेबाजी के लिए आते हुए हैं, जिसमें लॉर्ड्स 1895 का ये चित्र है। तो देखो, तो ये वह प्लेयर्स के खिलाफ जेंटलमैन के लिए खेलते हैं, के लिए खेलते हैं जेंटलमैन के लिए। तो देखिए, आप इसको जूम करके देख सकते हैं, तो आप इसमें पैड देख पा रहे होंगे, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बदलाव हुए जिनमें भी। और आपको तो पता ही होगा कि भाई जो अधिकतम देश हैं वो कितना ज़्यादा एक तरीके से विकसित हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में भी। तो नई नई टेक्नोलॉजी के चलते आज के समय में टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। पहले तो क्या होता था, क्रिकेट को एक तरीके से जो वो की जाती थी, जैसे बताया जाता था कि भाई इतने ओवर में इतने रन हो गए या इतने ओवर में इतने रन हो गए। तो ओवर को भी एक तरीके से नियमित रूप से बनाया गया था कि भाई 6 बॉल का जो है एक ओवर होगा, तो ठीक है। और फिर जो एक तरीके से बताए जाते थे, जैसे आप डिजिटल टाइप देखते होंगे कि इस इतने बॉल पर छक्का हो गया, इतने बॉल पर चौका हो गया, या एक ओवर में इस प्लेयर ने इतने रन बनाए। तो टोटल जो काउंट है आज के समय में कंप्यूटर्स के द्वारा किया जाता है। तो यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा प्रभाव खेल पर भी डाला है और हमारी एक तरीके से जीवन पर भी डाला है। तो कई सारे जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिले हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर हम थोड़ा गौर दें उस समय में, यानी कि जब एक तरीके से क्रिकेट का प्रसार हो ही रहा था, तो क्रिकेट और विक्टोरिया इंग्लैंड, तो देखिए उस समय 2 तरीके के लोग थे। तो इंग्लैंड में जैसे क्रिकेट का आयोजन किया जाता था, क्योंकि इंग्लैंड में सबसे पहले इस खेल का एक तरीके से जो है विस्तार हुआ था। तो इंग्लैंड में किस तरीके के लोग इसको देखना पसंद करते थे। पहले तो जो अमीर लोग थे वो इसको देखना पसंद करते थे। एक तो उनका शौक बन गया था, क्योंकि उनका एक तरीके से मनोरंजन होता था। फिर दूसरा उनका शौक ये था कि वो पैसा लगाकर भी इस खेल को देखने का आनंद लेते थे। फिर दूसरी ओर कुछ गरीब लोग भी होते थे जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए खेलते थे, जिन्हें पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल कहा जाता था। तो अमीर शौकियों के 2 कारण थे। एक तो ये खेल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन भरा था और खेलने के आनंद के लिए, न कि पैसे के लिए खेलना नवाबी ठाप की निशानी था। तो देखिए, तो कुछ लोग तो है कि आनंद के लिए खेलते थे, बट कुछ लोग आनंद को छोड़कर कई पैसे के लिए खेलते थे, जिसे आज भी आप देख सकते हैं कि भारत में काफ़ी सारे जो लोग हैं कि एक टीम पर एक तरीके से पैसा लगाती है। अगर दूसरी टीम जीत जाती है तो वो टीम जीत जाती है, तो उनको एक तरीके से मनोरंजन से कुछ नहीं लेना देना होता। उनको अपनी एक तरीके से टीम से जीतने से लेना होता है कि भाई अगर उनकी टीम जीतती है तो उनको काफ़ी सारा मुनाफा होगा। तो ये अमीरी ठाठ के भी कुछ उस समय जो थे वो कारण थे। तो कुछ लोग एक तरीके से चंदा भी इकट्ठा किया करते थे। कुछ लोगों को एक तरीके से सर्दियों के समय में क्रिकेट नहीं खेलने को मिलता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अवस रहती थी, जिसके कारण जो है कुछ जो खिलाड़ी थे, जो प्लेयर्स थे, वो खदानों में मजदूरी और काम किया करते थे। तो शौकीनी की सामाजिक श्रेष्ठता क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई। तो देखिए, जो आज ये शौकीनी है, यानी कि जो एक तरीके से किसी टीम पर एक तरीके से पैसा लगाकर खेला जाता है, तो ये शौकीनी जो है आज श्रेष्ठता बन गई इस खेल की। तो शौकीनों को जहां जेंटलमैन की उपाधि दी गई और पेशेवरों को, खिलाड़ी को प्लेयर्स का अदना सा नाम मिला। तो मैदान में घुसने के लिए प्रवेश द्वार भी अलग अलग थे। शौकीन जहां बल्लेबाज हुआ करते थे, वहां खेल वे असली मशक्कत और ऊर्जा वाले काम, जैसे तेज गेंदबाजी खिलाड़ी के बहुत सारे अधिक काम थे, ठीक है। अब इसमें आपने एक शब्द देखा होगा, चंदा। तो चंदा किसे कहा जाता है, तो देखिए, तो किसी खास उद्देश्य जैसे क्रिकेट के लिए इकट्ठा की जाने वाली राशि या मदद को चंदा कहा जाता है, यानी कि किसी खास काम या उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, आज
के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो लेक्चर बस हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।